नमस्ते दोस्तों, आप सबको हमारी एमटीबी क्लासेस पे फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से डिस्कशन किए थे और जाने थे कि कैसे लैटिट्यूड के वजह से ही हमारी पृथ्वी पर मौसम की चेंजेस होती है और डे नाइट में भी चेंजेस होती है। जाने थे समर सोल्स्टिस क्या है, विंटर सोल्स्टिस क्या है, और टेम्परेचर में भी वो जो चेंजेस, प्रेशर में भी चेंजेस, वो सब कुछ लैटिट्यूड के वजह से ही होती है। आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कैसे हमारी डेट और टाइम चेंजेस होने की बड़ी वजह ही लॉन्गिट्यूड है। लेट्स स्टार्ट इट। जब ज्योग्राफर ने लैटिट्यूड के बारे में सोचा था, वो क्या किए थे ना, वो हमारी जो पृथ्वी है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करके बीच में एक हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन ड्रा किए, उसके इक्वेटर वाले, वही इक्वेटर का हम रेफरेंस माने और जो भी प्लेस के हम लैटिट्यूड मापना था वो उसे रेफरेंस लेके एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, उसे हम उसकी लैटिट्यूड ऐसे माने। लेकिन जब लॉन्गिट्यूड की बात आई तो फिर किसको रेफरेंस लेना है? तब ज्योग्राफर ने एक एरिया है वो यूके में, ग्रीनविच एरिया, आप सबको पता है, वहाँ जो लॉन्गिट्यूड जाती है उसे हम रेफरेंस माने। ऐसा क्यों है कि यूके के एरिया में जो लॉन्गिट्यूड है उसे ही हम रेफरेंस माने? क्योंकि उसी टाइम सारी पृथ्वी पर यूके की पावर थी, मतलब वो कॉलोनाइजेशन एरा था, मतलब यूके ही लीडर थी। तो इसीलिए ज्योग्राफर ने, शायद ज़्यादातर ज्योग्राफर वही एरिया की होती होगी तो अपने एरिया को बोल दे कि इस एरिया में जो लॉन्गिट्यूड पास की गई है उससे ही रेफरेंस मान लेते हैं। इसी वजह से हम उसे ही रेफरेंस माना, उसे 0 डिग्री माना और प्राइम मेरिडियन माना। जो भी डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन, जो भी डिस्टेंस हम एक जगह की ग्रीनविच मेरिडियन से मापे उसे हम उस एरिया की क्या बोलते, उस एरिया की लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसे करके हम लॉन्गिट्यूड की शुरुआत हुई। हम अब देख सकते हैं इस पिक्चर में जो बीच में इक्वेटर है वो हॉरिजॉन्टल है, उससे लैटिट्यूड की रेफरेंस हम माने। लेकिन ये जो बीच में 0 डिग्री में है वो है लॉन्गिट्यूड की रेफरेंस, प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री और ग्रीनविच मेरिडियन, सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो ये कैसे है, बिल्कुल ऐसे होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। ऐसा कोई लाइन नहीं होता, ये इमेजिनरी है, बस इमेजिनरी सोचो, ऐसे मत सोचो कि सच में पृथ्वी पर ऐसा लाइन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो, ये सारी लॉन्गिट्यूड ऐसे स्ट्रेट है, आप देख सकते हो। लेकिन जो रेड में है वो हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन है। लेकिन आप देख सकते हो एक लॉन्गिट्यूड ऐसे जिगजैग फॉर्म में है, उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। वो तो सोचते होंगे कि सब तो ऐसे स्ट्रेट है, ये क्यों ऐसा जिगजैग है? क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग दिस लाइन हमारी डेट चेंजेस हो जाती है। मतलब जो डेट वो 0 to 180 डिग्री में होती है, आफ्टर क्रॉसिंग दिस लाइन वो वही नहीं रहता, वो चेंजेस हो जाती है। तुम सोचो, एक कंटिनेंट की डेट इधर कुछ और होगी और आफ्टर क्रॉस करने के बाद कुछ और, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसी वजह से ज्योग्राफर ने क्या किया, ये लाइन को ऐसे वाटर बॉडी के ऊपर पास करना दिया। मतलब कोई भी लैंडफॉर्म और कंटिनेंट जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वो पास नहीं किए, इसीलिए उसे ऐसे जिगजैग करके वाटर बॉडी के ऊपर पास करने दिया। देख पा रही हो आप, अच्छे से देखो, ये जो लाइन है लिखा होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, अच्छे से जाके एक बार वर्ल्ड मैप देख लेना। ये देखो, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच इंग्लैंड। देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके ठीक ऑपोजिट में ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब देखोगे सारी लाइन कैसे स्ट्रेट होती होगी, ये बस एक ही लाइन ऐसे जिगजैग फॉर्म में होती होगी। अब देख सकते हो यहाँ मार्शल आइलैंड, यहाँ आइसलैंड, ये सब इधर, मतलब ऐसे इंटरनेशनल डेट के एक साइड में मार्शल आइलैंड और दूसरे साइड में बाकी लैंड, ऐसे तो होती है। तो डेट में तो प्रॉब्लम होती होगी, मतलब यहाँ कुछ अलग डेट, वहाँ कुछ अलग डेट, ये है। हम दिखाती हूँ तुम्हें, देखो जब हमारी अर्थ कैसे मूव करती है, हमारी सबको पता है हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट को मूव करती है। जब वो वेस्ट से ईस्ट से मूव करती है तब वो 1 डे में, मतलब 1 डे में तो 360 डिग्री रोटेशन करेगी, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रोटेशन करने के लिए उसे 24 आवर लगी, मतलब 360 डिग्री के लिए उसे 24 आवर लगी। तो 1 आवर में वो कितना रोटेट करती होगी? 1 आवर में वो 15 डिग्री रोटेट की होगी,
समझ पा रही हो? देयर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ए न्यू टाइम जोन, मतलब सारी 15 डिग्री बाद वो न्यू लॉन्गिट्यूड जोन में एंटर करती रहेगी। ये तो क्लियर हो गई, ये बहुत काम में आएगा, इसको अच्छे से देख लो। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट ऑल द टाइम जोन्स ऑन अर्थ। आफ्टर 24 आवर्स द अर्थ हैज अंडरगोन वन फुल रोटेशन। क्लियर? लास्ट में देखो, देयर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ए न्यू टाइम ऑफ जोन, मतलब मैं ये कहना चाहती थी कि एवरी 15 डिग्री बाद हमारी पृथ्वी एक न्यू लॉन्गिट्यूड में एंटर करती है। देखो, जब हमारी पृथ्वी ऐसे ओएस्ट से ईस्ट को मूव करती है तब क्या होती है, जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन रही तो जो सारी मतलब यहाँ पे कुछ लैंड रह गई और यहाँ पे कुछ कंटिनेंट रह गई, तो जब ऐसे ओएस्ट से ईस्ट जाती है वहाँ एक डे की गेन होती है, लेकिन जब ईस्ट से ओएस्ट आती है वहाँ एक डे की लॉस होती है। ये बहुत बार एग्जाम में आई है ऐसे क्वेश्चन, अगर यहाँ पे डेट इतनी होगी तो वहाँ पे डेट कितनी होगी। ये को अच्छे से याद रखना कि जब हम ओएस्ट से ईस्ट को जाती है तब डे की गेन होती है, जब हम ईस्ट से ओएस्ट को आती है तब डे की लॉस होती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्लियर होना एक बार। ये देखो, अब चलते हैं हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारी जो इंडिया है वो 68 डिग्री ईस्ट में और 97 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड के बीच में, तो हम ये दोनों का एवरेज लेके 82.5 डिग्री ईस्ट को हम माना हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो भी एरिया की जितना लैंगिट्यूड होती है उसका एवरेज लेके एक ही लैंगिट्यूड को हमको इंडियन मतलब स्टैंडर्ड टाइम मानना पड़ता है। जैसे हमारी इंडिया के लिए है यही जो इलाहाबाद के बीच में गई है 82.5 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। आप देख सकती हो, एवरी कंट्री सिलेक्ट्स इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। हर कंट्री अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट करती है, वो किसको रिफरेंस मान के, वही ग्रीनविच मेरिडियन को रिफरेंस मान के ही हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन और हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम होती है उसके बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, तब हम ऐसे करके हम हमारी लैंगिट्यूड डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी स्टैंडर्ड टाइम के जो लैंगिट्यूड कहते हैं वो है 82.5 डिग्री। तो एक क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज आइड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई। वो पूछ रहा है कि हमारी जो इंडियन की स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है। मैं तुमको बताया कि हमारी पृथ्वी 1 डे में मतलब 24 आवर में 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 आवर में 15 डिग्री कवर करती होगी। तो फिर मतलब ऐसे आप देखो, तो जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम थी कितना 82.5 डिग्री, वो कवर करने के लिए उसने कितने टाइम लगेंगे, उसे 5.5 आवर लगेंगे। वो 5.5 आवर ईस्ट में है। मैं बताया था कि जब हम ओएस्ट ईस्ट के आते हैं तब वो ऐड होती है, तब हम क्या करेंगे, ये जो 5.5 आवर को हम ऐड कर देंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, 5.5 आवर तो ही आंसर होगा ना, हम क्या बोल रहे हैं किसके साथ। अगर ऐसा होता पूछता कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बजी है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना बजी होगी, तो उसकी वजह से हम 12 से 5.5 को ऐड कर देती है, तब हमारी यहाँ 5 बजे 30 होता आंसर। लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 5 बजे 30 वही तो होगी अगर हम ऐड करें तो, मतलब हम इतना आगे हैं किससे, ग्रीनविच। अगर वहाँ सूर्य 12 बजे सूर्योदय होगी तो यहाँ कितना हो, यहाँ नहीं, अगर हाँ वहाँ सूर्य 12 बजे होती तो यहाँ 5 बजे 5:30 में शायद, मतलब उनसे हम 5.530 ज़्यादा आगे हैं। देख लेना अच्छे से एक बार जाके। देखो ये क्वेश्चन देखो, इट इज़
12 noon at Greenwich. What will be the time at place situated at 60 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड। देखो अगर ग्रीनविच में 12 है तो 60 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड में कितनी होगी, सोचो। 1 आवर में 15, तो 16 में कितनी 4, तो 12 में हम कितना ऐड कर देंगे, 12 में 4 ऐड करने से आंसर 4 PM हो जाएगी। ये क्लियर। ये क्वेश्चन आप ही करके बताना कितना हो गया आंसर। ये देखो ये एक क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू व्हिच स्टेट। ये आप भी बताना मैप देख के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। ये आप ही बताना कमेंट बॉक्स में मैप देख के। आज के लिए बस इतना थी। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आप सब कुछ अच्छे से समझ पाते होगी ये जो डेट और इंटरनेशनल डेट क्या है और टाइम के चेंजेस कैसे होती है। थैंक यू एवरीवन।